नमस्कार लो जी, हम फिर से आ गए हैं। मुद्दा बड़ा हॉट है। अग्निपथ और अग्निवीर जो स्कीम सरकार लेके आई है, पूरे देश में विरोध चल रहा है और सरकार और युवा सड़कों पे हैं, आगजनी कर रहे हैं। और हमारे साथ है सुनील बाल्यान भारतीय। सुनील जी, किस प्रकार से देखते हैं इस चीज को आप? देखिए, देखने की तो बात नहीं है, ये तो करने की बात आ गई। अब तो क्या करने की? भाई जो सरकार हमारे साथ कर रही है, अब इसका इलाज करने का समय आ गया। सरकार आपके साथ? भाई आप लोग देखिए, आप लोगों ने देखा कि हमने 13 महीने आंदोलन किया, किसान और मजदूरों का आंदोलन था वो। अब किसानों का तो इलाज इनसे हुआ नहीं। इन्होंने सोचा कि अगर किसी व्यक्ति का तुम्हें इलाज करना हो, या तो उसके बच्चे का अपहरण कर लो, या उसके बच्चे को मार दो, या बच्चे को प्रेशराइज कर करके उससे अपनी बात मनवाओ। तो इन लोगों ने क्या काम करा, आज किसानों से मजदूरों से अपना बदला लेने के लिए किसानों के बच्चों के साथ खिलवाड़ करा, किसानों की कमर तोड़ने का काम कर रही है ये सरकार। क्या कर दिया सरकार ने? सरकार ने 4 साल की जो पॉलिसी लेकर गई, कहाँ से आ गया? कौन सा तरीका था? कौन बेवकूफ है जो इन्हें समझाता है कि तुम इस तरीके से कानून लेकर के? युवाओं में जज्बा बढ़ेगा। नहीं, मैं तो कह रहा कौन बेवकूफ है जो ये बैठ करके कानून बनाता है? मेरी समझ में यूं नहीं आ रहा। जब ये नोटबंदी लेकर के आए, भारत के किसी भी एक व्यक्ति को समझ में नहीं आया। जब ये जीएसटी लेकर के आए, व्यापारियों को समझ में नहीं आया। जब ये कृषि कानून लेकर के आए, किसानों को समझ में नहीं आया। किसानों को समझ में आया था, कुछ किसानों को समझ में नहीं आया था। कुछ किसानों को समझ में नहीं आता, हमारे जैसे। मैं कह रहा, देश के सारे किसानों को समझ में आ गया था, इन भाजपा वालों को समझ में नहीं आया। सबसे बड़ी बात क्या थी उस समय? इन्होंने खेल कर रखा, तुम्हें इनकी चीज को सोचना होगा। इन लोगों ने क्या कर रखा, कोई भी एक काम करना, उसे दबाने के लिए दूसरा काम कर दो। मान लिया मेरे हाथ में दर्द है, तो वे क्या करते हैं, मान लिया इस उंगली में दर्द है, तो इस उंगली पे हथौड़ा मार दिया, तो इस उंगली का दर्द खत्म। फिर इस पर मार दिया, इसका खत्म। इस पर मार दिया, इसका खत्म। अगर आप नॉर्मल सी बात करोगे, देश के हालात ठीक नहीं है, देश की आर्थिक व्यवस्था बर्बाद है, बिल्कुल कुछ नहीं है। मैं कह रहा, बातों में जुमलेबाज है। अरे चट्टो के गैस हिंदू राष्ट्र को कहाँ बन रहा है? मुसलमान कहाँ जाएंगे देश के? पाकिस्तान जाएंगे। पाकिस्तान पहले क्यों ना भेज देते? ये चले जाना। सुनो, कितने लोग ऊंचा है हिंदू राष्ट्र? देश के ये 0.1% तक है ये लोग जो हिंदू राष्ट्र चिल्लाते हैं। इन्हें भेज दो ना कहीं, इन्हें भेज दो, श्रीलंका में भेज दो, नेपाल में भेज दो। नेपाल तो बना था ना हिंदू राष्ट्र। तो बात वह थी दर्द वाली, वो वहां समझो बात को। जो दर्द मैंने बताया ना कि ये चोट मारी, अब इन्होंने खेल पा रखा। जब किसान आंदोलन था, उससे पहले इन्होंने काम करा, किसान आंदोलन लिए, वहां बुलवा दिया। उसके बाद जाकर के लोग अपनी डिमांड करने लगे, भाई देश में महंगाई बहुत है, देश बिक रहा है, रेलवे बेचनी है, बेचनी। फिर इन्होंने उठा दिया धारा 370, हटा दी, हटा लो। उसके बाद इन्होंने फिल्म बनवाई। अब फिल्म के ऊपर जाकर के क्या हुआ, इनकी सच्चाई उगल लगी। वो वहां से फिर दोबारा टारगेट करे जाने लगे, हिंदू दोबारा मारे जाने लगे। जब हिंदू दोबारा मारे जाने लगे, अब क्या करे? अब इन्होंने क्या काम करा, फिर ज्ञानवापी का मुद्दा उठाया, इस उंगली पे चोट मार दी। उसके बाद इन्होंने ज्ञानवापी उठाई। अब ज्ञानवापी के जाकर के जाने के बाद देश के अंदर माहौल गर्म हो रहा था, तो लोग आवाज कैसे उठावे? तो इन्होंने फिर नुपुर शर्मा से बयान दिया, देश के हालात खराब होते चले गए। फिर उन्होंने क्या काम करा, एक ठेकेदार बने। वो एक हिंदू का ठेकेदार, मुसलमानों का भी ठेकेदार है। क्या नाम है? कौन नाम है? सब जानो तुम। अरे वो वही तो ठेकेदार बन रहा। वो भाजपा का दल्ला है। अच्छा, भाजपा से रुपये लेकर के खावे, आकर के वही काम करे, मैं ठेकेदार हूँ। ये लोग देश का माहौल खराब करने का प्रयास करे। उसके बाद नुपुर शर्मा आ गई। नुपुर शर्मा के बाद में आकर के कुकर दबावे इस चीज को। कैसे दबावे? तो जाकर के यू कानून लिए आर्मी वाला। अब देश के 25% पेट्रोल पंप सूख गए। मैं बहुत दिनों से कहता रहा, मैं देश के हालात श्रीलंका जैसे हैं। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। 56 इंच का सीना हमारे पता। अरे नाप लेना फित्ते से। तो देश के जो हालात है वो श्रीलंका जैसे है। मैंने पहले ही बताया था, मगर देश के जो नेता है ये पिटेंगे, जुत्तू से पिटेंगे। जैसे श्रीलंका में आया वही काम होगा, वही काम हो रहा। श्रीलंका में भी एक धर्म के ठेकेदार बने हुए थे, भारत के अंदर भी धर्म के ठेकेदार बने हुए हैं, वही काम हो रहा। आज वहां भी पहले पेट्रोल पंप बंद होने शुरू हुए थे, यहाँ भी पेट्रोल पंप बंद शुरू हो रहे। यही वो देश का प्रधानमंत्री है जो 2013 में चीख चीख कर कहता था कि उस देश की करेंसी गिरती है जिस देश का प्रधानमंत्री करप्ट हो, उस देश में महंगाई आती है जिस देश का प्रधानमंत्री करप्ट हो। आज 80 रुपए 85 रुपए लो जा लिया डॉलर, कैसे जा रहा भाई आज का? आप लोग आंदोलन की आड़ में तोड़फोड़ करेंगे, आगजनी करेंगे, क्या दंगे करेंगे? भाई आगजनी हम कहाँ कर रहे हैं? आग कर रहे हैं। आगजनी देखिए, आप लोग देखिए। मुझे एक बात बताइए, लाल किले पे झंडा फहराने वाला कौन था? भाजपा का व्यक्ति।
जिस आदमी ने सिंधु बॉर्डर पर हाथ काटा वो कौन था? भाजपा का आदमी। जिसे तुम देखोगे भाजपा का। अरे ये बच्चे तो बेचारे अपनी आवाज उठा रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, लेकिन का हालात देखे आप, हर ट्रेनों को फूंक दी जा रही है। ये लोग संघियों को बीच में घुसा करके उस जनता को उग्र करते हैं। काम यही करते हैं। भाजपा के लोग ही आग लगा रहे हैं, कोई युवा आग नहीं लगा रहा। भाजपा के लोग आग लगा रहे हैं, आप लोग भड़काने का काम आरएसएस के लोग आग लगा रहे हैं। बच्चे बड़े शांतिपूर्ण तरीके से काम कर रहे हैं। जो जिस आदमी को देश की सेना में भर्ती होना ना, वो कहीं आग लगाने का काम नहीं करेगा, लेकिन आग लगाने का काम करती है सरकार। अच्छा। इन्होंने क्या काम करा? पहले हिंदू मुस्लिम में बांटा, भाई भाई को बांटने का प्रयास कर रहे हैं, भाई को भाई से अलग कर रहे हैं, परिवार को परिवार से अलग कर रहे हैं। इनकी नीति और नियति दोनों में फर्क है। ये लोग देश को बर्बाद करने के लिए आ रहे हैं, और लेकिन इनसे कोई सवाल ना कर दे तो उस सवाल को दबाने के लिए ये नए नए सिद्धांत लेकर के आ रहे हैं। अग्निपथ को दूसरा किसान आंदोलन नहीं बनने देंगे, अग्निपथ जारी रहेगा। वो एक आंदोलन था, यह एक क्रांति है। अच्छा। आंदोलन की आवश्यकता नहीं है इसको, यह एक क्रांति है, और क्रांति परिवर्तन लेकर के आती है। 2013 में भी युवाओं के अंदर क्रांति थी, जब मोदी मोदी चिल्ला रहे थे। आज मोदी मुर्दाबाद चिल्ला रहे हैं वही युवा। इनको बर्बाद करके रख देंगे, इनको तबाह कर देंगे लोग। युवा साथ में आप जैसे कुछ लोग हैं जो मोदी विरोधी अरे हम जैसे? हाँ। भाई एक बात तो बता, काम नहीं, कभी किसान आंदोलन। कौन से नेता का लड़का फौज में है मुझे बताओ? देश का प्रधानमंत्री है, चाय बेचने वाला, ठीक है। जो नेता है, ये लोग 5 साल में ऐसा कौन सा बिजनेस है इनके पास आगे 1 करोड़ रुपए की गाड़ी लेकर के घूमे, और उस देश के जाकत को 11 लाख रुपए देकर के तू अपना सिस्टम सेट कर लियो। इनके पीछे एक बहुत बड़ी प्लानिंग है, मैं बता देता हूँ। उन्होंने एक काम कर रखा है कि पहले आपने देखा होगा कि पहले 2 तरीके के परिवार होते थे, एक ऊपर वाला जमींदार और एक गरीब परिवार। लेकिन जो पहले वे बड़े वाले होते थे, उनके वे बंटवारे होते चले गए, वे आगे मिडिल क्लास। पहले मिडिल क्लास नहीं थी। आज इस सरकार ने क्या चीज बना रखा है? इसे 2 ही तबके रखने हैं, एक अमीर और एक गरीब। इस मिडिल को खत्म करना। बता देता हूं कैसे। जितनी महंगाई आ रही है, आपके गांव को जो मजदूर था उसने एक मोटरसाइकिल ले ली, वो तो रिक्शा में बैठ करके चला जाएगा। लेकिन जो मिडिल है, जिसने कार ले ली, मोटरसाइकिल ले ली, वो अपने गांव में उस गाड़ी से जाएगा। तो सबसे ज्यादा तेल की खपत कौन कर रहा है? मिडिल क्लास। ट्रैक्टर किसके पास है? मिडिल क्लास के पास। तो जितने फोन अच्छे कौन ले रहा है? मिडिल क्लास वाला, ये दिखाने के लिए अब मैं अच्छा हूं। तो इन्हें मिडिल खत्म करना। अब रईस वाले तुम तेल 500 कर दो, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। जो पैसे वाला है और जो गरीब है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। वो रिक्शा में बैठ करके चला जाएगा, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 2 साल के अंदर अंदर जो 20 का मिडिल क्लास लेवल है, इसका खत्म करने का काम है सरकार का। अडानी और अंबानी के हाथों देश चलेगा। जैसे पहले गांव में जमींदारा होता था, इस देश के अंदर 2 जमींदार होंगे, उन जमींदारों के नीचे तुम सब उनके गुलाम होंगे। जैसे देश पहले गुलाम होता, तो गुलामी की ओर लेकर के जा रहे हैं। सेना अध्यक्ष और सरकार अग्निपथ के फायदे गिना रही है, आप उसका विरोध करें तो एक नुकसान तो बता दो, नुकसान क्या है? ये मेरे देश का दुर्भाग्य है। अब इस सरकार के बचाव के लिए देश की आर्मी को सामने आना पड़ रहा। देश की आर्मी सामने आकर के फायदे गिन मारी। देश की आर्मी आकर के बता रही कि युवाओं को 4 साल के लिए दिया जाएगा, उसके बाद ये प्रोत्साहन दिया जाएगा। कभी आज तक आर्मी ने सफाई दी किसी चीज पे? आज तक सफाई नहीं दी। लेकिन इस सरकार ने अपने बचाव के लिए और ये कहने के लिए, या तो तुम आकर के इस पे सफाई दे दो, क्योंकि देश के रक्षा मंत्री के बस की सफाई देनी नहीं है। वो तो सिर्फ उन्होंने कहते हैं मैं निंदा करता हूँ। इतना ही तो कर सकते हैं वो लोग। निंदा तो पाकिस्तान हमला कर देगा, मैं गहरी निंदा करता हूँ। उंगसा आकर के चीन चढ़ जाएगा, मैं गहरी निंदा करता हूँ। निंदा ही तो करे हैं देश के रक्षा मंत्री। करते आप विरोध करते बस भाई तो विरोध करना। हमें एक बात बताओ, मेन चीज यह है, सरकार वास्तव में इस देश में भूखे लोगों को रखना चाहती है, क्योंकि इब्राहिम लिंकन ने कहा था कि भूखे लोग कभी क्रांति नहीं कर सकते। तो इस देश में गरीब तबके को ज्यादा बढ़ा रहे हैं, इनको कमर को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। अब आवाज उठा रहा है कौन? गरीब, मजदूर, मिडिल क्लास। लेकिन जब इतना गरीब कर देंगे तुम्हें कि तुम्हारे पास खाने के लाले होंगे, तुम रोटी खाने को ही अच्छे दिन मानोगे। अगर आज तुम्हें पेट भर भोजन मिल रहा है ना, तो इनको ही आप कहते हो अच्छे दिन। यही ठीक है जी, रोटी मिल रही बस। लेकिन आज के समय कोई भी देश के अंदर जो भी ये कानून लेकर के आ रहे हैं, ये देश को बर्बाद करने के कानून लेकर के आ रहे हैं, और इन लोगों ने सोच रखा है कि कोई इनसे सवाल ना करे। अगर इनसे दंगे कहां तक जाएंगे? दंगे कहाँ, क्या हो रहा है? दंगे कहाँ करा रहे हैं? भाई साहब, मैंने हमेशा बताया कि जब भी दंगे कराए हैं, इस भारतीय जनता पार्टी ने दंगे कराए हैं। किसी ने भी कराए हो, मैं मुजफ्फरनगर का दंगा हो, गुजरात का दंगा हो, दिल्ली के दंगे हो, जब भी किए हैं भाजपा ने दंगे कराए हैं।
इस देश की जनता नहीं चाहती कि दंगे हो, यहाँ पे भाईचारा है। अब जो युवा कर रहे हैं अग्निपथ के विरोध में, जो आगजनी कर रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं, ट्रेनें जला मैंने दे रहे हैं। बताया कि कोई भी युवा, कोई भी साथी, कोई भी लड़का आगजनी नहीं कर रहा है। आग कौन ये सरकार करवा रही है। बिहार में सरकार कौन है, वे आरएसएस के गुंडे जाकर के ट्रेन फूके हुए, नाम लड़कों का ले हुए, अच्छा, वही तो कर रहे हैं। अभी तो समझाया, आरएसएस और भाजपा एक ही तो है, इसका क्या लेना देना? क्यों नहीं लेना देना। हम बताओ क्या लेना देना? अच्छा, एक दिन आकर के जब ज्ञानवापी पे मुद्दा उठा, उसके बाद आकर के आरएसएस के मुख्यालय से आरएसएस के जो अध्यक्ष है मोहन भागवत, उन्होंने आकर के एक बात कही कि लगभग जगह जगह तुम मस्जिदों के नीचे शिवलिंग क्यों खोज रहे हो। तो उसके पीछे का राज क्या है, क्या राज है, समझने की बात है यार। क्या राज है उसके पीछे, क्या रीजन है। शिवलिंग खोदने की जरूरत नहीं है, क्यों? हमें राम मंदिर मिल गया बहुत। राम मंदिर, दूसरा भी शिवलिंग मिल गया, खोद देंगे। लेकिन वो क्या किया उन्होंने देखा कि सरकार की नीतियां खराब हो चुकी है और तुम्हारे ऊपर बदनामी आने वाली है, तो उन्होंने थोड़ा बैक आए। सरकार की नीतियां खराब हो गई, आपकी नीयत खराब हो गई, तो जो भी नीति लेके आए उसकी नियत। आप लोगों की। भाई मुझे के साथ भी आने को तैयार है कौन टिकैत साहब को क्या जरूरत पड़ेगी आंदोलन करने की इसमें? भाई मुझे एक बात तो बताओ, मैं यही तो कह रहा, कौन से नेता के लड़के हैं इसके अंदर, मुझे ये बताओ ना। किस नेता के बच्चे हैं? किसान के बच्चे हैं और मजदूर के बच्चे हैं। तो हम अपने बच्चों के लिए आवाज नहीं उठाएंगे और क्या इन सरकारों के लिए आवाज उठाएंगे? किसके लिए आवाज उठाएंगे हम? हैं? क्यों नहीं करेंगे आंदोलन? हमारा अधिकार है, हमें संविधान ने अधिकार दिया है। यूं हम आंदोलन करेंगे, अपने बच्चों के लिए लड़ेंगे। अगर हमारे बच्चों के पास अगर ऐसे अत्याचार होगा तो हम इस सरकार को उखाड़ करके फेंकने का काम करेंगे। को क्या दिक्कत है अग्निपथ? भाई मुझे एक बात तो बताओ, तुम्हारे बच्चे है क्या वहां से? मुझे बताओ, जो से गोदी मीडिया है, इनका कौन सा बच्चा मिलिट्री में है, मुझे बताओ। इस गोदी मीडिया ने इस देश का नाश कर रखा। कौन है वो गोदी? सारे को जानो, तुम सब जानो, उनकी आड़ में तुम अब सबको, मैं बता रहा हूँ सबको के। अरे मुझे एक बात तो बताओ, सारे फायदे वही गिनवाएंगे क्या? सरकार क्या कर रही है? ऐसा क्या चीज है जो समझ में नहीं आती? अब आटे में नमक ज्यादा है, आदमी रोटी खाएगा, पता लग जाएगा नमक ज्यादा है। तू मुझे एक बात बता, आटे में नमक मिलाकर रोटी दे दी, एक मुट्ठा नमक घेर दिया तुम्हारी एक रोटी में, तुम्हारा कला कड़वी है, कड़वी मिलेगी ना रोटी है? ये उसके फायदे गिनवाओ। नहीं भाई, ये नमक है, तू इसे खा, इसे खाने से तेरे शरीर में पानी की पूर्ति होगी, है तेरे अंदर आयोडीन की कमी पूरी होगी। भाई उससे में से गलती से गिर गया, लेकिन उसकी सफाई बता रहा हूँ, तो ऐसे सफाई गिनवाते हैं। जोर आके ठीक है, दिल्ली पुलिस की नौकरी को बीच में छोड़ के भाग गए हो, जो दिल्ली पुलिस से भगोड़े हो, वो अग्निपथ के क्या नुकसान गिनाएंगे? भगोड़ा है? कौन क्या भगोड़ा है? मैं एक बात बता रहा हूँ, वो देश की सेवा करके किसानों की आवाज उठा रहा है, ठीक है। इन दल्लू की तरह जोन से नेता बैठे ना, ये ऐसे नहीं है। वो मैं कह रहा ना, जाओ ना, अरे जाओ, वे करो ना दिल्ली पुलिस की नौकरी, बम रोधक विस्त में कर रखी उन्होंने, ठीक है ना, ठीक है। कोई वैसे छोड़ के नहीं भागे, अपना लेटर दे करके सीख करके सारा काम करके तब गए। किसानों की आवाज भी तो उठानी चाहिए ना, किसानों के बच्चे ही तो हैं पुलिस में भी। अरे जितने पुलिस वाले घूम रहे हैं यहाँ, किसके बच्चे हैं वे? हमारे तो बच्चे हैं, किसानों के तो बच्चे हैं। मैंने कह रहा, ये पुलिस, अभी तुमने देखा होगा कुछ दिन पहले भी उत्तर प्रदेश में जो पुलिस की भर्ती होगी संविदा पे होगी, वो वहां पे आवाज उठानी थी। ये आज पुलिस वाले भी अगर चुप होकर के देख रहे, ये भी वही बनेंगे, पुलिस वीर, ठीक है, डॉक्टर वीर, बैंक वीर, ये सारे वीर वही बनेंगे, सबके पीछे वीर लगेगा। अरे उकसाने की क्या बात है? कब तक चुप रहोगे भाई? एक पर अत्याचार होगा, दूसरा चुप रहेगा, कल थारे पे भी होगा, सब पे होगा, एक पर देखते रहोगे। बता दो कि आप जिस अग्निवीरों का समर्थन कर रहे हैं, उनसे आप क्या अपील करना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं उन अपने भाइयों से, अपने मित्रों से एक ही अपील करना चाहता हूँ। हमने 13 महीने आंदोलन लड़ा, किसानों का आंदोलन, सरकार ने उसे भी कुचलने का प्रयास किया, लेकिन हमने वो हिंसक नहीं बनाया, अहिंसावादी रूप में जाकर के हमने आंदोलन लड़ा। और मैं ये कहता हूँ, चाहे 10 बच्चे हो, तुम सड़क पे बैठ जाओ, डंडा ना उठाइए, सरकार की हिम्मत नहीं है तुम्हें सरकार सड़क पे से उठा दे, लेकिन हिंसक होने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि ये सरकार चाहती है कि तुम हिंसक हो, और हिंसक को खत्म करना इनके लिए चुटकी भर का काम है। ऐसे में पहले बता, इन्होंने वही काम करा, एनआरसी सीए लेकर के आए, उसके अंदर लोगों को हिंसक करा, उन्हें हराना आसान हो गया। जब भी हिंसक हो जाओगे तभी हरा देंगे ये लोग, और शांतिपूर्ण तरीके से अपना जोश दिखाओ, और ये गुंठे की ताकत तुम्हारे पास है, इसे दबा करके सरकार को छोड़ दो, यही काम होगा। और मेन चीज क्या है, अब तो चुनाव भी नहीं है ना, कहीं चुनाव है गुजरात में, गुजरात का कौन सा आदमी है फौज में भाई? अरे कौन सा आदमी है फौज में? कितने का आदमी है वहाँ फर्क नहीं पड़ता उन पे, वहाँ पे व्यापारी लोग हैं, तो व्यापारी के बच्चे नहीं है होते वहाँ से। मेन चीज यहाँ के ही है, टारगेट यहीं से बनाया जा रहा।
तो वहां प्रभाव नहीं पड़ने का ना, फिर कुछ और लेकर के आओगे, जब और भी लाओगे कुछ ना। मुझे तो ऐसा लग रहा कि ये पूरी पेंशन खत्म करेंगे सबकी करके, और मुझे ऐसा लग रहा है ये 7-8 साल का सबकी ना कर दो, 25% भी खत्म कर दो, जो चलो कहना 25% आके जाएंगे, तो जैसे हंगामा होता रहेगा ये 7-8-10 साल पे ला करके खत्म, पेंशन भी खत्म, चलो ठीक है तुम्हारी 10 साल की नौकरी कर दी, पेंशन खत्म, यू खत्म, भत्ता खत्म, वो खत्म। भाजपा कार्यालय पे सिक्योरिटी गार्ड करने का ऑफर मिलेगा अग्निवीरों को। और वे कच्चे वाले क्या करेंगे, वे कहाँ जाएंगे? कौन कच्चे वाले? अरे भाई जो कच्चा पैर ऊपर पेंट होगी तो उनका धोरा पूरी। अच्छा, हाँ, वे कहाँ जाएंगे? नाम तो लो ना, उन पे करवाओ ना, नाम तो लो ना, कौन वे तो वे क्या काम करे, दंगे करवा के भड़कवा के भीतर बढ़ जा, मरे आम जनता। कौन लोग हैं, नाम बताओ। अरे बता तो दिया तुम्हें, जानते नहीं क्या? कच्चे वालों का क्या मतलब? कच्चे तो कोई भी पहन सकता, कोई भी पहन सकता। तू पैर का आ जाना यहाँ खा के कच्चा, हाँ विरोध है, खा के कच्चा पैर का आता, ये बता देते लोग यहाँ से साड़ा का। हो गई है हाँ? खाकी अब तो फुल हो गई। अब तो फुल आ गई ना पैंट, फुल आ जा पैर। स्कूलों में भी चलता था ना पहले। अरे वो चला था, वो तो भाई यहाँ से नहीं थी बात, वो हम सुभाष चंद्र बोस को मानते हैं, वो भी था। वो उनकी वर्दी थी, इन लोगों ने इसका दुरुपयोग किया। सिर पे काली टोपी ओढ़ेंगे, मन भी काला, सिर पे टोपी भी काली, बुरशेट व्हाइट पहनने की कोशिश करेंगे, तो व्हाइट कपड़ा पहनने से कोई दामन साफ नहीं हो जाता, आत्माएं साफ होनी चाहिए। कपड़ा देख के पहचानेंगे किसको? जैसे मोदी जी पे मोदी तो पहचाने था कपड़े देख के, तो आप भी तो वही काम कर रहे हैं, क्या? अच्छे देख के पहचान। अरे हम तो रोले तार तार का बता रहे, जो है देश में तुम देख चलो क्या हो रहा है। अरे सुनो, जब घर मारा जड़ेगा तो उनका कहाँ बचेगा? वे जोन से गांव गांव में जा करके इन्होंने आरएसएस के बंदे तैयार करे ना, और जो घर तैयार करे बच्चे तो उनके भी फौज में जाते हैं, घर उनका भी नहीं बचेगा, चपेट में सारे हैं। धमकी दे रहे हो फिर? अरे धमकी क्या बात है इसमें? और क्या है? और धमकी दे रहे, कह रहे सरकार को या तो ये बिल वापसी ले ले, नहीं तो और नहीं तो वही करेंगे, इलाज बांध देंगे इनका, फिर बक्कल तार देंगे।